दोस्तों, शेक्सपियर ने जो कुछ भी लिखा सब कुछ फेमस है, एवरीथिंग। लेकिन उनकी शान को जो सबसे ज्यादा चीज बढ़ाती है वो है उनकी ट्रेजेडीज। जो ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, उन्हीं में से एक ट्रेजेडी है मैकबेथ, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसकी समरी मैं डिस्कस कर चुका हूं, कैरेक्टर्स के बारे में बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों, आजकल जैसे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है उसमें समरी या कैरेक्टर्स में से क्वेश्चंस नहीं आते, बल्कि बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है कि शेक्सपियर ने ये मैकबेथ किसको गिफ्ट किया था प्ले? मतलब किसकी शान में ये प्ले लिखा, या फिर इसकी हिस्ट्री सोर्सेस क्या हैं? दोस्तों, यही सब आज की इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। इस वीडियो में शुरू करते हैं। जब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई और किंग जेम्स फर्स्ट राजा बने, तो वो स्कॉटलैंड से थे। पब्लिक को बड़ा अजीब लगा कि ये बाहर का आदमी, ये हमारे देश का राजा, इंग्लैंड का राजा कैसे बन गया। यही एक सवाल जो सबकी जुबां पर था। लेकिन लिटरेचर और शेक्सपियर के लिए ये जेम्स फर्स्ट का राजा बनना बड़ा बेनिफिट का सौदा रहा। कैसे? क्योंकि जेम्स फर्स्ट खुद लिटरेचर और आर्ट का शौकीन था, तो उसने इमिजिएटली शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी को स्पॉन्सर कर दिया, अपने अंडर ले लिया। एक तरह से कहा कि अब तुम्हारी कंपनी राजा की रही, और उसका नाम रख दिया किंग्समैन। तुम किंग्समैन हो। तो कहने का मतलब, आज के टाइम पर अगर बॉलीवुड में कोई बड़ा प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस कर दे किसी मूवी को, तो वही बात हो जाती है। एक आर्टिस्ट शेक्सपियर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। कायदे से शेक्सपियर को भी अब कोई गिफ्ट देना पड़ेगा किंग जेम्स फर्स्ट को। तो एक तरह से थैंक यू बोलने के लिए मैकबेथ को लिख डाला शेक्सपियर ने। अब ये कैसे थैंक यू बोलने के लिए लिखा गया, मैं आपको समझाता हूँ। जब इंग्लैंड में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे, सबकी जुबान पर बस यही सवाल था कि ये तो बाहर का आदमी है, किंग जेम्स फर्स्ट, ये राजा कैसे बन गया। तो यहाँ पर मैकबेथ प्ले में उसका जवाब दिया गया कि इसकी एंड में ये बताया गया कि राजा वही बना जो राजा के खानदान से था, जिसको राजा बनना चाहिए था, जो डिजर्व करता था। क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट को जब लोग सुना रहे थे कि तुम तो विदेशी हो, राजा कैसे बन सकते हो, लेकिन लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि किंग जेम्स फर्स्ट कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ के खानदान से ही था। क्वीन एलिजाबेथ का खुद का कोई बच्चा नहीं था, चलो ठीक है, लेकिन इनका दूर का रिश्ता था उनका। इसमें इनकी थोड़ी गलती है कि क्वीन एलिजाबेथ अपने पीछे कोई अपना वारिस नहीं छोड़ कर गई। ये कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ के रिश्तेदार थे। शेक्सपियर ने ये प्ले लिखने से पहले इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों की हिस्ट्रीज पढ़ी। राफेल हॉलैंड नाम के एक राइटर के वर्क से, मतलब जो हिस्ट्रीज लिखा करते थे, उन हिस्ट्रीज को पढ़ने के बाद में शेक्सपियर ने बड़ी चालाकी से बहुत सारी डिटेल्स को चेंज कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी ताकि ड्रामा ड्रामा जैसा लगे। जैसे कि आपने देखा होगा, इस प्ले के अंदर किंग डंकन का मर्डर करता है मैकबेथ। बैंको का उसमें कोई रोल नहीं था शेक्सपियर के ड्रामा के अकॉर्डिंग। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी यहाँ पर यह बताती है कि बैंको और मैकबेथ दोनों ने मिलकर के डंकन का मर्डर किया था। ओरिजिनल स्टोरी ये है, लेकिन शेक्सपियर ने ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए स्टोरी चेंज कर दी और बैंको को मर्डर से दूर रखा। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न भी था, मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शेक्सपियर ने बैंको को राजा डंकन के मर्डर से दूर क्यों रखा। उसका रीज़न ये था कि किंग जेम्स फर्स्ट उसी लाइन से आते हैं, क्योंकि बैंको का बेटा राजा बनना था एंड में, इस प्ले के एंड में, इसलिए बैंको को बुरा नहीं दिखा सकते थे। ऑब्वियस सी बात है कि मैकबेथ जो किंग का मर्डर करेगा उसे बुरा दिखाना था, और बैंको जो किंग का पूर्वज है उसे अच्छा दिखाना था, अकॉर्डिंग टू प्ले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब, ये मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, लेकिन इसके साथ साथ एक हिस्ट्री प्ले भी है। जैसे शेक्सपियर के बाकी प्लेज हैं, किंग लियर, सिम्बलिन, उन प्लेज को भी हिस्टोरिकल सोर्सेज उठा करके बनाया गया है। और एक बात ये कि उस टाइम पर किंग का मर्डर करने जैसा कुछ भी लिखना एक बड़ा टची सब्जेक्ट हुआ करता था। और दूसरी बात ये कि उस वक्त इंग्लैंड में लोग ये भूत पिशाच, आत्मा वात्मा में बहुत मानते थे। आज का पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे बहुत मानते थे, इसलिए ये इतना फेमस हुआ। इवन किंग जेम्स खुद ये भूत पिशाचों वगैरह में मानते थे। उन्होंने तो वर्क्स पब्लिश करवाए भूत पिशाच के ऊपर। और ये विचेस वाला, भूतनियों वाला सीन देख करके कहा जाता है कि शेक्सपियर ने ये प्ले किसी की हेल्प लेकर लिखा था, थॉमस मिडल्टन की हेल्प लेकर लिखा था। उस टाइम पर बहुत ही कॉमन सी बात थी ये कोलैबोरेशन में वर्क्स को लिखना, बड़ी यूजुअल सी बात थी। और ये प्ले डायरेक्टली शेक्सपियर के टाइम पर इंग्लैंड में कैसी पॉलिटिक्स होती थी उसे बताता है, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में किंग जेम्स को मारने के लिए एक असैसिनेशन भी प्लान हुआ था, जिसे गन पाउडर प्लॉट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वायलेंट प्ले है शेक्सपियर का लिखा हुआ। इसे स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले एम्बिशंस, दूसरा पावर, तीसरा वायलेंस। और इन तीनों का यूज़ करके शेक्सपियर ने बड़े चालाकी से पब्लिक को वो चीज़ दिखाई जो वो दिखाना चाहते थे।
वो एक ऐसी स्टोरी लिखना चाहते थे जो इमिजिएटली लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सके। ये हुल्लड़ और झगड़ालू टाइप की ऑडियंस जो है, जो प्ले के फ्लॉप होने पर फर्नीचर तक फेंकती है, उसका अटेंशन कैसे ग्रैब किया जाए। इस प्ले में मेनली बात की गई है ह्यूमन एम्बिशंस की। जो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं तो क्या होता है। एक भविष्यवाणी 3 चुड़ैलों ने की मैकबेथ के सामने कि तू राजा बनेगा, जिसे सुनकर वो पागल हो गया। वो तो क्या, उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ भी पागल हो गई। अब एम्बिशन तो जाग गया। वो कैसे जागा? चुड़ैलों ने ये तो नहीं कहा था कि जा करके किंग डंकन का मर्डर कर दे। मर्डर करना तो खुद इन दोनों के दिमाग में आया। दिमाग में क्यों आया, ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इंसान वही काम करता है जो दिल में उसकी डीपेस्ट छुपा हुआ डिज़ायर जो होता है ना, जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के दिल में था कि हम दोनों को ग्रेट और पावरफुल बनना है, हम लोग डिजर्व करते हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने मॉरल से सेक्रीफाइस करना पड़े, कर देंगे। और भी कैरेक्टर्स थे इस प्ले में, जैसे बैंको, डंकन, मैकडफ। वो भी ग्रेट लीडर बनना चाहते थे, कौन नहीं बनना चाहेगा, लेकिन अपने ऑनर को गिरा करके नहीं। मैकबेथ के एम्बिशंस तो नंगे थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था बनते बनते वो मॉन्स्टर भी बन जाए। आखिर वो बन ही गया। जैसे आपने ये प्ले पढ़ा होगा तो आपको याद होगा मैकबेथ ने खुद एक लाइन बोली थी फर्स्ट एक्ट के अंदर कि स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। क्या मतलब है इस लाइन का? कि कहीं ना कहीं उसके दिल में ये दिली ख्वाहिश थी, उसकी डिजायर्स थे, ब्लैक और डीप डिजायर्स थे कि वो राजा बने, कैसे भी बने, एनी हाउ। और उसे अपने गोल को पाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना वायलेंट बनना था, जितना ज़्यादा हो सके उतना वायलेंस करना था। शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा वायलेंट प्ले है, मैंने आपको ये बताया, और सबसे स्ट्रांग और फोर्सफुल प्ले माना जाता है शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी शेक्सपियर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।